कॉकपिट का ये जो व्यू है कंपनी ने इसको भी कंप्लीटली यहाँ पर बदला है, लेकिन क्योंकि ये पोर्टेबल है तो ये देखिए जैसे आप यहाँ पर की को एंटर कर रहे हैं, ये देखिए ये आप लोग को ओपन होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप लोग इसको फास्ट चार्ज पे लगा रहे हैं तो कंपनी कहती है पर मिनट आप कह सकते हैं कि ये 1.2 किलोमीटर तक चलने के लिए ये चार्ज हो जाती है। कि बूस्ट ऑन या ऑफ करने से यहाँ पर ओवरटेक्स में अगर ऑन है तो ओवरटेक करने में ये थोड़ी सी ज्यादा आपको आप यहाँ पर हेल्प करेगी। भाई देखो बूस्ट मोड है तो मैंने इसको इको मोड में रखा है ना, बूस्ट ऑन है तो अब देखिए ये 60 का जो स्पीड है वो भी यहाँ पर क्रॉस कर रही है, ठीक है। और देखिए फुल थ्रॉटल मैंने पहले से ही खोल रखा है, यहाँ पर इसको भगाएंगे। और अगर मैं थ्रॉटल को सामने की तरफ मोड़ रहा हूँ ना तो ये देखिए मुझे हल्का यहाँ पर ये पीछे तक भी लेके जा रही है। और अगेन देखिए अपने आप यहाँ पर ये जो ब्लिंकर्स है वो यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, मतलब हैजार्ड जो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से प्रोड्यूस करे जाने वाली ऑल न्यू 2025 वीडा V2 प्रो मॉडल। जी हाँ दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन साथ ही दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर काफी सारी चेंजेस करी है। चेंज की वजह से क्या आपको राइड में समझ में आती है वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। साथ ही यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज या फिर रेंज, यहाँ पर क्या सारी चेंजेस हुई है सबके बारे में दोस्तों आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूं, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल या स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे, ये स्कूटर आप लोगों के लिए कितना सही होगा। और अगर आप कंपटीशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये कहां स्टैंड करती है, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि ये स्कूटर खरीदना कितना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SMSG प्रीमिया फॉर प्रोवाइडिंग मी स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो प्रीमियर की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आप बिल्कुल शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी डिटेल्स आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करेंगे ऑफ ऑल न्यू 2025 वीडा V2 प्रो मॉडल के। सबसे पहले जो रिमोट की है वो देख लीजिए, कीलेस एंट्री कंपनी कह रही है, लेकिन वह इसको कंपनी ने कंप्लीटली बदल दिया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोग इसके बारे में बताऊं, सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल जो चेंज हुई है, जो आपको एकदम फर्स्ट नजर में दिखेगा वो मैं आप लोगों को बता दूं। पहले ये जो ब्लिंकर है थोड़ी सी नेकेड हुआ करती थी, ये वाली जो स्ट्रक्चर है कंपनी ने अभी हल्का सा जो है यहाँ पर चेंज करा है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं कॉकपिट का ये जो व्यू है कंपनी ने इसको भी कंप्लीटली यहाँ पर बदला है। वीडा की जो लोगो है कंपनी ने यहाँ से हटा दिया है। ये चीज़ पहले नीचे हुआ करती थी, अभी ऊपर आ रही है लॉक, या फिर आप कह सकते हैं इसको ये जो सीट ओपन करने वाली चीज़ है। और नीचे भी क्या मिल रहा है आप लोगों को, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और टांगने वगैरह की जो चीज़ है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये आप लोगों को एकदम बेसिक जो डिफरेंस है वीडा, आप अगर आप देख रहे हैं V1 प्रो मॉडल से, आप लोग को यहाँ पर V2 प्रो मॉडल में यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर देख रहे हैं तो मोटर, अगर आप देख रहे हैं बैटरी में बहुत ज़्यादा कोई चेंज तो है नहीं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं रेंज वगैरह में चेंज, उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। और भाई इसकी जो प्राइस है ना वो तो मतलब अलग ही इंटरेस्टिंग लेवल पे है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को जो की है वो बता दूं। फंक्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी हल्का सा चेंज मिलेगा। इस बटन को इस्तेमाल करने पे ये जो कि अभी यहाँ पर मतलब लिमिटेड है, मतलब बाहर नहीं निकल रही है, पहले बाहर निकला करती थी तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम होता था गुम हो जाने की, तो यहाँ पर ये अभी नहीं होगी, ठीक है। एंड देन अगर आप देख रहे हैं तो फंक्शन सेम है। इस बटन का अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो लाइट है ये आप लोग को ऑन होता हुआ दिख रहा है। इस बटन का इस्तेमाल करने पर फाइंड माई व्हीकल जो ब्लिंकर्स है वो ब्लिंक करते हुए आपको दिख रही है। एंड देन इस बटन का अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक आवाज़ आपको मिलेगा, सुन लीजिए। ये आवाज़ आप लोगों ने सुनी है, मतलब ये अगर आप दोनों साइड से यहाँ पर इसको प्रेस कर रहे हैं ना तो अभी देखिए ये सीट जो है ये ओपन हो जाएगी। बाकी दोस्तों पहले भी आप लोगों को 26 लीटर तक की ही बूट स्पेस मिलता था, अभी भी आप लोगों को सेम मिल रहा है। चार्जर भी काफ़ी सही है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। ये पावर पे आप इसको प्लग करेंगे। अगर आप ये चार्जर भी देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पर प्लग करेंगे चार्ज करने के लिए। अब इसको भी दोस्तों सेम रखा गया, ये बहुत ज़्यादा इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। अब इसके बारे में दोस्तों कंप्लीटली मैं बताता हूँ कि बैटरी वगैरह क्या है। लेकिन क्योंकि ये पोर्टेबल है तो ये देखिए जैसे आप यहाँ पर की को एंटर कर रहे हैं, ये देखिए ये आप लोग को ओपन होता हुआ दिखेगा। 2 बैटरी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1.97 किलोवाट आवर तक की बैटरी आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रही है एक में। एंड देन 10 से 12 किलोग्राम तक की ये वेट है। और देखिए ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल, अगर आप चाहें तो इसको आप निकाल के ले जा पाएंगे। लेकिन हाँ फॉर सेफ्टी जब स्कूटर ऑफ है तब इसको निकालिएगा, ठीक है। और ये निकाल के आप अपने घर पे भी ले जाके इसको चार्ज कर सकते हैं। और चार्जर ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया। अब चार्जिंग का पूरा जो मतलब आप कह सकते हैं डिटेल्स है आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी, लेकिन पहले मैं इसको यहाँ पर ऑफ करता हूँ। एंड देन अगर आप लोग इसको बंद करना है तो यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं इसको, ये कुछ इस तरीके से अगर आप इसको पुश करते हैं
तो ये देखिए ये जो है अभी यहाँ पर बंद हो चुकी है। अगेन मैं इसको भी यहाँ पर अभी क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो फिजिकल जो चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब थोड़ी सी यहाँ पर ये मोटर या फिर जो बैटरी है इसके बारे में बात करते हैं। बैटरी कहाँ है वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, लेकिन देखिए अगर आप पहले से मुकाबले अभी देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। वही अगर आप लोग मोटर में पीक पावर देख रहे हैं तो 6 किलोवाट तक का, देन कंटिन्यूअस पावर 3.9 किलोवाट तक का, एंड देन टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं 25 न्यूटन मीटर तक का आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो रेंज वगैरह में चेंज आपको मिलेगा, क्योंकि आईडीसी रेंज अगर आप लोग देख रहे हैं कंपनी अभी क्लेम करती है 165 किलोमीटर तक की, लेकिन रियल वर्ल्ड कंपनी कहती है रेंज अगर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि 3 मोड आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि इको हो गया, राइड हो गया, स्पोर्ट और एक कस्टम मोड भी आपको मिलेगा। तो सब कुछ मिला जुला के अगर आप लोग देख रहे हैं 114 किलोमीटर तक अभी आप लोग को ये निकाल कर दे सकती है, जो पहले कंपनी कहती थी 110 किलोमीटर तक की। तो यहाँ पर एक जो चेंज है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बैटरी आप लोग को ऑलरेडी कहा है, आप लोगों को 1.97 to 2 मतलब 3.94 किलोवाट आवर तक की जो बैटरी है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल जो है देखने में मिल जाएगा। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, अगर आप लोग चेतक में देख रहे हैं ना तो वहाँ पर आप लोगों को ये जो मैंने आप लोगों को रेंज बताई है वो कंपनी करीबन 153 किलोमीटर तक की कहती है, जो यहाँ पर 165 है। तो यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन हाँ एक बात है, अगर आप लोग ओला देख रहे हैं तो वहाँ पर कंपनी 195 किलोमीटर क्लेम करती है, तो वही मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को वहाँ देखने में मिल सकता है। ठीक है, मतलब आईडीसी रेंज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एंड देन अभी एक चीज़ और यहाँ पर आप लोगों को खास कर मिलेगा, ये जो टॉप स्पीड है दोस्तों, पहले जो 80 किलोमीटर हुआ करती थी, अभी आप लोगों को 90 किलोमीटर पर आवर तक की जो टॉप स्पीड है वो आप लोगों को यहाँ पर अभी मिलेगा। अच्छा, एक और खास बात क्या है, पहले कंपनी क्लेम करती थी 3.2 सेकंड्स में ये 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो ट्रैवल कर सकती है, लेकिन अभी जस्ट 2.9 सेकंड्स में ही ये ट्रैवल कर सकती है। लेकिन अगेन दोस्तों अगर देखा जाए तो ओला ये जस्ट 2.6 सेकंड्स में ट्रैवल कर सकती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 2.9, ओला 2.6 सेकेंड्स में ये ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी दो चीज़ दोस्तों और देखने लायक है, अगर आप आईपी रेटिंग देख रहे हैं तो ये जो मोटर है कंपनी इसको IP68 की रेटिंग देखती है, और बैटरी में अगर आप लोग देख रहे हैं तो IP67 की जो रेटिंग है वो कंपनी इसको दी हुई है। मतलब वाटर रेजिस्टेंट वगैरह जो चीज़ है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, पानी से काफ़ी हद तक ये आप लोगों को सुरक्षा देती है। ठीक है, और देखिए IP रेटिंग जो है दोस्तों चेतक में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं चार्ज जो चीज़ है उसके बारे में। देखिए कंपनी का यहाँ पर कहना है कि एक फास्ट चार्जिंग होगी। फास्ट चार्जिंग के लिए क्या है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग के लिए। ये देखिए फास्ट चार्जिंग पहले भी यहीं से कंपनी इसको मतलब लाया करती थी। देखिए ये चीज़ पहले जैसे ही है, मतलब 5 आवर्स 55 मिनट्स तक अगर आप देख रहे हैं तो ये चार्ज हो जाएगी। मतलब अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हैं, फिर पार्किंग में अगर आप लोग चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको फास्ट चार्ज पे लगा रहे हैं तो कंपनी कहती है पर मिनट आप कह सकते हैं कि ये 1.2 किलोमीटर्स तक चलने के लिए ये चार्ज हो जाती है। एंड देन जो वारंटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हीकल पर अगर आप लोग देख रहे हैं 5 ईयर्स, पहले 50,000 किलोमीटर्स आया करती थी, लेकिन शायद अभी ये 60,000 किलोमीटर्स तक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड बैटरी पे 3 ईयर्स तक की है एंड 30,000 किलोमीटर्स तक की जो वारंटी है ये आप लोगों को यहाँ पर अभी बिल्कुल मिल रहा है। एंड देन ग्रेडेबिलिटी दोस्तों, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं वो मतलब एलिवेशन पर चढ़ने पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब कंपनी का ऐसा कहना है दोस्तों, अगर 18 डिग्रीज तक भी है तो भी आराम से मतलब कैरी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम इसको होने वाली है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटा जो चीज़ है वो सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ पर आप लोगों को मिल क्या रहा है। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे सीट हाइट। यहाँ पर आप लोगों को 777 mm तक की जो सीट हाइट है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। मतलब कहा जाए कि आपकी हाइट अगर 5'3" तक की भी है तो भी आप लोग इसको मैनेज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब इसके बारे में चलते हुए आगे बात करेंगे कि कुशनिंग वगैरह यहाँ पर कितनी अच्छी आपको दिख रही है। बाकी ग्रैब हैंडल जो है ये आप लोगों को यहाँ पर कुछ इंटीग्रेटेड वाली जो चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। एंड देन ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप लोग देख रहे हैं थोड़ी सी कम आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 155 mm तक की मिल रही है। कर्व वेट अगर आप लोग देख रहे हैं पहले जैसे ही है 125 किलोग्राम तक की, और बूट स्पेस मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बताया है कि आप लोगों को 26 लीटर तक की मिल रही है। लेकिन दोस्तों चेतक में अगर देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादा है। 3501 अभी जो लॉन्च हुई है, मतलब 35 सीरीज उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 35 लीटर तक की है, और ओला में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 34 लीटर तक की है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कम आप कह सकते हैं। एंड देन यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इसकी ये लेग स्पेस के बारे में आगे चलते हुए। बाकी आप देख सकते हैं साइड स्टैंड है, मेन स्टैंड भी आप लोगों को मिलेगा। एंड देन यहाँ पर ये जो गार्ड है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और अब अगर यहाँ पर इसकी फ्रंट पोर्शन के बारे में बात करी जाए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो टायर है इसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 90/90 सेक्शन की टायर आप लोग को मिल रही है विथ 12 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील, जो कि
काफ़ी खूब दिखती है और हवा भरते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसको नोजल को जो बेंड भी कर दिया गया है, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं जो ब्रेकिंग सिस्टम है बाई ब्रेक के साथ, मतलब डिस्क ब्रेक, ये आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों सस्पेंशन पहले जैसे रखा गया, टेलीस्कोपिक फोक है विद दिस रिफ्लेक्टर ऑन इट, और बाई ब्रेक की कैलिपर तो आप लोग को यहाँ पर दिख ही रहा है। एंड देन अगर आप लोग रियर पोर्शन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर सस्पेंशन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो एडजस्टेबल सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर इसकी टायर के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 100/80 सेक्शन की टायर, अगेन विद 12 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील। यहाँ पर आप लोगों को ये जो ड्रम ब्रेक है दोस्तों ये मिलेगा, सस्पेंशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। इसके अलावा दोस्तों वीडा की यहाँ पर ये जो लोगो है ये आपको दिख रहा है, V2 Pro 3D में लिखा हुआ है, ये आप लोगों को दिख रहा है। ये जो क्वालिटी वगैरह है दोस्तों ये आप लोगों को टॉप नॉच मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वैसे आपको होनी नहीं चाहिए। और पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन फ्रंट की तरह रियर में भी सेम आप देख सकते हैं, बाकी फ्रंट में तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है लेकिन रियर में ये फ्लेक्सिबल LED जो टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोगों को मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, और अगर स्कूटर ऑन है तो यहाँ पर आप लोगों को एक लाइट भी जलता हुआ दिखेगा नंबर प्लेट को एल्यूमिनेट करने के लिए। एंड देन यहाँ पर दोस्तों अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं अबाउट दिस मीटर कंसोल। बाकी दोस्तों अगर ऑन करना है तो की को सामने रखना जरूरी है, 50-60 मीटर दूर चले जाने पर शायद आप इसको ऑन भी ना कर पाए। अब क्योंकि की मेरे साथ ही है तो यहाँ पर जस्ट अगर मैं इस बटन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, बीप साउंड आपको मिला, और अभी देखिए ये स्कूटर जो है ऑन हो चुकी है। लेकिन मोटर को यहाँ पर ऑन करने के लिए आपको ये मतलब अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो ये ब्रेक पकड़कर इस बटन को प्रेस करना होगा। बाकी मेरे दोनों हाथ यहाँ पर अभी आप कह सकते हैं एंगेज्ड है, मैं ऑन करके फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों अभी ये ऑन कर चुका हूँ, और देखिए पहले ना ये मोड के हिसाब से कलर आपको चेंज नहीं मिलता था। अभी देखिए मोड चेंज करने के लिए ये जो चीज़ है ये आपको मिलेगा। इको से राइट पे देखिए कलर चेंज हो गई, स्पोर्ट पे कलर चेंज हो गया, एंड देन कस्टम पे कलर चेंज हो गया। 0 to 40-45 किलोमीटर तक आप यहाँ पर कह सकते हैं इको मोड पे आप चला सकते हैं। करीबन 60-65 तक अगर आप देख रहे हैं तो राइड मोड में आप जा सकते हैं। स्पोर्ट मोड में पहले जो 80 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड थी, अब ये टॉप स्पीड 90 किलोमीटर आप स्पोर्ट मोड पर भी अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ये जो डेट है ये सारी चीज़ें बता रही है, यहाँ पर कितने किलोमीटर पे आप राइड करेंगे वो अब बता रही है, और मोड के हिसाब से यहाँ पर देखिए अगर मैं चेंज करता हूँ तो रेंज भी मुझे यहाँ पर बता रही है। एंड देन पार्किंग मोड है वो भी मुझे यहाँ पर बता रही है, और टच स्क्रीन है भाई। सेटिंग्स पर अगर मैं जा रहा हूँ तो देखिए अपीयरेंस आप ऑटो या फिर लाइट या फिर डार्क अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कनेक्ट, क्योंकि ये ब्लूटूथ एनाबल्ड है तो अगर मैं कनेक्ट मतलब यहाँ पर वीडियो की जो ऐप है मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर कनेक्ट करता हूँ तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट और कई सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाऊंगा। एंड देन माई स्कूटर में अगर आप लोग यहाँ पर जाते हैं तो ये जो बजर साउंड है, ऑक्सिलरी बैटरी का वोल्टेज कितना है, बूस्ट यहाँ पर देखिए ये दिख के बता रही है कि बूस्ट ऑन या ऑफ करने से यहाँ पर ओवरटेक्स में अगर ऑन है तो ओवरटेक करने में ये थोड़ी सी ज़्यादा आपको आप यहाँ पर हेल्प करेगी, क्योंकि बूस्ट मोड में आप लोग को यहाँ पर जो पावर है हल्की सी ज़्यादा मिलती है। डॉक्यूमेंट अगर आप लोग यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये आप लोग स्टोर कर पाएंगे, लेकिन ये भी बता रही है फीचर विल बी अवेलेबल सून। एंड देन अबाउट में अगर आप लोग जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर वर्जन अप टू डेट, ये भी आप लोग को यहाँ पर ये बता रही है। एंड देन अगेन अगर मैं यहाँ पर ये मोड में जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्रिप ए, ट्रिप बी, इस बटन का मैं जॉयस्टिक का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं देखिए नेविगेशन अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे ये दिख जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर मुझे मोटर को ऑन ऑफ करना है तो ये दिखेगी, ये देखिए अभी किल स्विच ऑन है। अगर मुझे अगेन अगर इसको चलाने के लिए रेडी करना है तो मुझे पहले किल स्विच को, ठीक है, यहाँ पर मुझे हटाना पड़ेगा। एंड देन इस बटन मतलब ब्रेक को प्रेस करके इसको प्रेस करना मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। एंड देन यहाँ पर ये चलने के लिए रेडी हो गया। अगर मुझे ऑफ करना है तो इसको अगर मैं यहाँ पर स्वाइप करता हूँ नीचे की तरफ तो ये ऑफ हो जाएगी। इनफैक्ट अगर मुझे यहाँ से अगर मुझे सीट ओपन करना है तो यहाँ से भी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को वहाँ पर बटन से बताया था, ठीक है, की से मैंने आपको रिमोट से बताया था। और एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए प्लीज़ कनेक्ट योर फोन बता रही है यहाँ पर टाइम के साथ, ठीक है। मोटा मोटा दोस्तों क्या चीज़ है नहीं है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। साथ ही यहाँ पर क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो SOS फंक्शन भी आपको मिलता है। भगवान ना करे गाड़ी अगर कभी क्रैश करती है तो आपने यहाँ पर जो इमरजेंसी नंबर सेट कर रखा होगा आपकी लोकेशन के साथ, उनको डिटेल्स भेज दी जाएगी। एंड देन यहाँ पर क्रूज कंट्रोल जो है पहले के जैसे अभी भी आपको मिलेगा, लेकिन वो मुझे ऐसा पता चल पाया कि वो रजिस्ट्रेशन के बाद ये करने से बेहतर होता है, ठीक है, इसको। एंड देन मोड के बारे में मैंने आपको बताया है। हज़ार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है वो भी आपको मिलेगा, टर्न सिग्नल, एंड देन हॉर्न देखिए बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, और हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी दोस्तों मिरर कैसा आप लोगों को यहाँ पर रियर व्यू दे रही है वो मैं आप लोगों को चलते हुए बताऊंगा। बाकी सब कुछ तो हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई प्राइस, ठीक है,
भाई अपडेट होने पे चीजों का प्राइस बढ़ता है ना भाई। यहाँ पर 10 से 15,000 रुपए तक कंपनी ने घटा दिया है। तो करीबन 1,15,300 तक की इसकी अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं एक्स-शोरूम प्राइस जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। ऑन रोड अगर आप लोग देख रहे हैं ये करीबन आप लोगों को 1,69,000 तक पहले आप लोगों को मिला करता था। अभी आप लोगों को ये करीबन आप कह सकते हैं 15,000 रुपए कम पे मिल रहा है। तो करीबन 1,54,100 रुपीज तक आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अगर देखा जाए 10,000 रुपीज तक का सेंट्रल सब्सिडी भी आपको मिलेगा। और वेस्ट बंगाल छोड़ के दूसरे स्टेट पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर स्टेट सब्सिडी भी होता है, तो वहाँ पर प्राइस जो है और कम होने के चांसेस है। बाकी एक बार दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, रियर में ये देखिए टेल लैंप ऑन, मतलब क्योंकि स्कूटर ऑन है तो ये टेल लैंप कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। तो प्राइस दोस्तों मुझे सबसे बेहतर लगा। अपडेट के बाद प्राइस कंपनी ने घटा दिया है। रेंज और यहाँ पर आप कह सकते हैं जो टॉप स्पीड है वो भी कंपनी ने यहाँ पर बढ़ा दिया है। चलिए दोस्तों अब राइड करते वक्त कितनी सही लगती है स्कूटर वो मैं आप लोगों को बता दूं। और अब दोस्तों यहाँ पर जो राइड रिव्यू उसकी शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो सीट के बारे में वो चीज़ बता दूं। सबसे पहले तो स्टैंड हटा दीजिए एंड देन अभी देखिए इसको पहले ऑन कर लेते हैं। बीप साउंड के साथ ये ऑन हो चुकी है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी आराम से मैनेज कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आपकी हाइट ज़्यादा है 6'1" तक, फिर भी लेग स्पेस में आपको प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, स्पेशियस भी आप पिलियन, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होना नहीं चाहिए। एंड देन अभी देखिए उसको ऑन करने के लिए ब्रेक के साथ ये वाली जो यहाँ पर बटन है उसको प्रेस कीजिए, मोटर ऑन ये यहाँ पर बता रही है। और अभी देखिए मैंने बूस्ट को यहाँ पर ऑन कर रखा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये आप अगर मोड पे इको सेट कर रखे हैं तो ये 40-50 के ऊपर जाएगी नहीं, ये जाएगी। बूस्ट मोड में आप मतलब कोई सा भी आप यहाँ पर अगर बूस्ट अगर ऑन है तो कोई सा भी मोड पे आप हो, चाहे इको, राइड या फिर स्पोर्ट मोड, सब में ये आपको मतलब टॉप स्पीड तक यहाँ पर ये भगा के ले जा सकती है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेलमेट का शीशा डाउन और ये भाई देखो बूस्ट मोड है तो मैंने इसको इको मोड में रखा है ना। बूस्ट ऑन है तो अब देखिए ये 60 का जो स्पीड है वो भी यहाँ पर क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये बात है। मतलब अगर आपने यहाँ पर बूस्ट ऑन नहीं कर रखा है तो आप कह सकते हैं कि इको मोड में 40-45 आप कह सकते हैं मतलब जो राइड मोड है वहाँ पर 60-65 एंड देन स्पोर्ट मोड में आप लोगों को 90 तक ले जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बूस्ट मोड ऑन है तो यहाँ पर कोई सा भी आप चाहे इको, राइड या फिर आप स्पोर्ट मोड में, आप कोई सा भी मोड में आप लोगों के मतलब 80-90 तक की जो स्पीड है वहाँ पर ये ले जा सकती है। ठीक है, एक बार दोबारा आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए मतलब 60 का स्पीड तो ये आराम से ले रही है। ठीक है, बाकी देखिए एक्सेलरेशन आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। छोटी सी जगह पे मोड़ने वाली ये जो बात है ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। लेग रूम में आपको प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों अबाउट एक्सेलरेशन, तो वो भी एक बार मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊं क्योंकि बूस्ट मोड ऑन है। बाकी मैं इसको एक बार स्पोर्ट मोड में डाल ही देता हूं और स्टार्ट करेंगे विथ 3 हॉर्न्स। और देखिए फुल थ्रॉटल मैंने पहले से ही खोल रखा है। यहाँ पर इसको भगाएंगे 60 तक और देखेंगे कि ये देखिए 60 तक ये भाग चुकी है। बाकी देखिए कंपनी का कहना है 0 to 40 2.9 सेकेंड, जो कि पहले 3.2 सेकेंड्स थी, भाग सकती है। बाकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है कि 0 to 40 कितने सेकेंड्स में भाग सकते हैं। बाकी मेरी वेट आसपास 80 के है तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब देखिए दोस्तों अपडेट के बाद मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक्सेलरेशन में यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ खास चीज़ देखने में मिल रहा है, लेकिन ये एक डेफिनेट बात है कि अगर आप लोग ये बूस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, अगर आप इसको पहले से ही सेटिंग्स में जाके ऑन करके रखते हैं तो एक सडन थ्रॉटल में जो एक क्विक रिस्पॉन्स है ना वो आप लोग को डेफिनेटली मिलेगा। और जो कंपनी कहती है कि आप लोगों को क्विक मैनूवर्स में या फिर क्विक ओवरटेक्स करने में हेल्प करेगी, एक्चुअली में ये करेगी। और तभी आप लोगों को वो जो एक टॉर्क रिस्पॉन्स जो बेहतर मिलता है ना, मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको बेहतर मिल रहा है, वो आप लोगों को बूस्ट में जाने से बिल्कुल समझ में आएगा। बाकी देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को इको या फिर राइड या फिर स्पोर्ट मोड में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहतर मिल रहा है। बस इतना है कि अगर आप लोग स्पोर्ट मोड में जाते हैं तो पहले 80 तक मिलता था, टॉप स्पीड अभी आप लोगों को करीबन 90 तक का मिलेगा। बस इतना ही फ़र्क है, लेकिन फ़र्क आपको बूस्ट मोड में दिखेगा जो पहले भी आप लोगों को वीडा V1 में अपडेट के तहत मिला करता था। अब देखिए वाइब्रेशन का यहाँ पर कोई बात नहीं है। बाकी दूसरी मैंने और भी EVs चलाई है, वहाँ पर जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं ना थोड़ा सा वो वाइब्रेट वाला जो फील है वो आपको थोड़ा सा मिलता है। बाकी जब आप एक नॉर्मल स्पीड पे क्रूज करते हैं तभी वो वाइब्रेशन की फील नहीं आती, वो बज़ नहीं होता है। लेकिन जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो वो बज़ फील होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आराम से स्मूथनेस के साथ आपको खींचती हुई मिलेगी। बाकी टॉप स्पीड तो मैंने आपको बताया है करीबन 90 तक ये जा सकती है। एंड देन वहाँ पर भी दोस्तों मैंने एक बार इसको भगाया था। ठीक है, अभी तो रोड मुझे अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ पर भी ना आपको स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम वैसा आपको फील होता नहीं है। ठीक है, एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट रेंज, तो वो तो मैंने बताया है 163 की IDC रेंज। और आप अगर मतलब रियल लाइफ देख रहे हैं तो 114 किलोमीटर तक की आप लोगों को मिलेगी। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं अबाउट ब्रेकिंग, सबसे पहले ये देख लीजिए
मोड़ लिया है इसको, टर्न रेडियस जो है छोटा है और आप लोगों को डर नहीं लग रहा अगर आप लोग इसको बिना पैर रखे नीचे अगर मोड़ना चाह रहे हैं तो, ठीक है। और अब दोस्तों जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है अबाउट ब्रेकिंग, और इसको सबसे पहले यहाँ पर करीबन 50 तक ले जाकर ये रियर ब्रेक प्रेस किया, बट वही है, मतलब आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव नेचर की, बहुत ज़्यादा स्पीड मुझे यहाँ पर कट डाउन होती हुई फील हुई नहीं है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर फ्रंट जो ब्रेक है उसको भी यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं, वही करीबन 60 तक ले चलेंगे। 57 पर मैंने फ्रंट ब्रेक दिया है। भाई फ्रंट ब्रेक इज बेटर एंड मोर रिस्पॉन्सिव देन द रियर ब्रेक, यू कैन से, मतलब ये लाजमी सी बात है। लेकिन हम लोग इसको मैनुअली रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक अप्लाई करके देखेंगे, वही ले चलेंगे करीबन 60 के स्पीड पर एंड रियर विद फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। देखिए ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोग को अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है, इसमें आप लोगों को शिकायत होनी नहीं चाहिए। पैर का यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी सही है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह आप लोग को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों ये जो ब्रेकिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर एक और चीज़ है जो है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, मतलब जब आप ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो बैटरी है वो भी यहाँ पर चार्ज होती है। बाकी इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट पर लिखकर बताइए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में एक अलग सी वीडियो आप लोग तक मैं पहुँचा सकूँ जो आप लोग को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकेगी। साथ ही दोस्तों एक और फीचर है, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आप लोग को फॉलो मी होम एक फीचर है, मतलब जब आप इस स्कूटर को बंद कर रहे हैं तो इसकी जो हेडलैम्प है वो 10 से 15 सेकंड जलती रहेगी ताकि आपको घर तक पहुंचने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसकी जो हेडलैम्प है वो आप लोगों को जलती हुई दिखेगी। एंड देन सस्पेंशन की जहां तक बात है दोस्तों, मैं आप लोगों से यहां पर डेफिनेटली इतना कह सकता हूं कि मतलब थोड़ा सा आपको वो मिड साइड पर मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस बम्पर से गुजर रहे हैं ना थोड़ा झटका आपको ये फील कराएगी, ठीक है। तो ये एक बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन काफ़ी हद तक ये जो झटका है वो आपको फील भी कराएगी, ठीक है। तो हाँ मतलब ऐसा है कि मतलब कंफर्टेबल है, मतलब अगर आप ऐसे रास्तों पर से ये देखिए छोटा मोटा गड्ढा वगैरह आ गया, ठीक है, या फिर यहाँ पर ये देखिए जो बम्प है, अगर कुछ ऐसा आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ये मतलब यहाँ पर स्कूटर इंश्योर करती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा गड्ढों पर से गुजरेंगे बम्प आपको ये फील कराएगी, छोटा मोटा गड्ढा ये झेल सकती है, मतलब समरी इतना ही है यहाँ पर सस्पेंशन की। बाकी यहाँ छोटा मोटा अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह देख रहे हैं प्रॉब्लम आपको होगा नहीं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी आप इसकी है, ऐसा आप बिल्कुल मानकर यहाँ पर चल सकते हैं। अच्छा अब अगर मैं आप लोग को ओवरऑल फील के बारे में बताऊँ, देखिए वेट तो चेंज हुई नहीं है, ये जब आप इस तरीके से कर रहे हैं भाई, खेलने की कोशिश जब आप कर रहे हैं तो देखिए स्कूटर आपकी बात मान रही है, यहाँ पर इधर उधर भाग नहीं जा रही है, तो ये तो बात एकदम डेफिनेट आप यहाँ पर कह सकते हैं, आपकी कंट्रोल में है स्कूटर, ठीक है। और वेट पहले भी जितनी थी अभी भी आप लोगों को इतनी ही मिल रही है। और एक बार इसको दोबारा यहाँ पर मोड़ा, ये देखिए मतलब पैर रखे बिना कितना आराम से मैं इसको यहाँ पर मोड़ पा रहा हूँ ना, तो ये मुझे बहुत सही लग रहा है क्योंकि वेट का यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कोई इशू जो है वो फील नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा जो रियर व्यू है वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल निकाल कर दे रही है। बाकी स्पीडोमीटर ओडोमीटर सब कुछ मिल रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, नेविगेशन सिस्टम वगैरह सब कुछ मुझे मिल जा रहा है। मतलब एक कंप्लीट स्कूटर आपको कंपनी दे रही है। और सबसे बेहतरीन बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आप कह सकते हैं अपडेट के बाद प्राइस बढ़नी चाहिए थी, कम प्राइस पे कंपनी इसको और ज़्यादा फीचर अभी और ज़्यादा रेंज और ज़्यादा टॉप स्पीड अभी कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है, ठीक है। तो ये एक बात है। और देखिए ओवरऑल मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों, सिटी राइड्स के लिए डेली राइड्स के लिए बहुत सही रहेगा, लेकिन अगर आप ओकेशनल राइड्स पर भी लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से विद दिस स्कूटर आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मेरे हिसाब से आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। अब एक चीज़ दोस्तों और देखिए, यहाँ पर अगर मैं ब्रेक को प्रेस करके पार्किंग मोड में जाता हूँ, अभी देखिए अगर मैं इसको ये देखिए अगर मैं थ्रॉटल मोड़ भी रहा हूँ ना तो ये देखिए 2-4 तक की स्पीड ले रही है, मतलब पार्किंग मोड में आ चुकी है। फ्रंट में अगर मैं जा रहा हूँ, पीछे कोई है नहीं, पीछे कोई नहीं है। और अगर मैं थ्रॉटल को सामने की तरफ मोड़ रहा हूँ ना तो ये देखिए मुझे हल्का यहाँ पर ये पीछे तक भी लेके जा रही है। और अगेन देखिए अपने आप यहाँ पर ये जो ब्लिंकर्स है वो यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, मतलब हैजार्ड जो है वो अपने आप यहाँ पर ऑन हो चुकी है और यहाँ पर ये बीप साउंड भी दे रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। फ्रंट में अगर आप जा रहे हैं तो ये फ्रंट की तरफ देखिए F दिखा रही है, और अगर आप यहाँ पर रियर की तरफ जा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये जो रियर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर ये बता रही है। और अगर आप लोगों को पार्किंग मोड से निकलना है तो क्या करना है, दोबारा यहाँ पर ये जो P है इसको आप यहाँ पर ब्रेक के साथ अगर आप प्रेस कर रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग, ये देखिए अगेन यहाँ पर जो नॉर्मल स्पोर्ट या फिर इको राइड मोड में ये अगेन यहाँ पर आ जा रही है, ठीक है। अब देखिए कंप्लीटली स्कूटर के बारे में यहाँ पर बात हो चुकी है कि क्या आप लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब देखिए अगर आप देख रहे हैं कई सारी स्कूटर आप लोग को यहाँ पर इसकी कंपटीशन में मिलेगी, लेकिन बेसिकली अगर आप देख रहे हैं जो बेस्ट सेलिंग दिसंबर तक की थी वो थी आप कह सकते हैं यहाँ पर चेतक, अभी तो 35 सीरीज भी निकल गई है, एंड देन ओला तो भाई आ ही रही है। तो चलिए अब इन दोनों से इसकी थोड़ी सी कंक्लूजन पे जाके कंपेयर करते हैं कि इन तीनों में से कौन सा बाइक या फिर स्कूटर आपके लिए खरीदना सही हो सकता है। दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या एक्स्ट्रा मिल रहा था, रेंज आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है, एंड देन
कंपनी का कहना है कि टॉप स्पीड हल्की सी बड़ी है और मैंने आप लोग को ऑलरेडी राइड के दौरान बताया कि वो चलाने में समझ में भी आ रहा है, ठीक है, अगर आप लोग इसको स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो ये बात तो यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों ने मतलब यहाँ पर चेक भी कर लिया जब मैं आप लोगों को यहाँ पर राइड के दौरान बता रहा था। अब देखिए यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि अगर आप लोग प्लस मॉडल में जा रहे थे वहाँ पर भी करीबन 10,000 रुपये तक आप पहले से कम पे कर रहे थे, और अभी यहाँ पर प्रो मॉडल में करीबन और 15,000 रुपये तक पहले की V1 प्रो मॉडल के मुकाबले कम पे कर रहे हैं। तो कम पे करके आप लोग को और ज़्यादा अपडेटेड मॉडल आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, तो ये सबसे बढ़िया बात मुझे लगा है। बाकी देखिए ब्रेकिंग हो, चाहे यहाँ पर कनेक्ट फीचर हो, या फिर यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल हो, मतलब ओवरऑल आप लोग को काफ़ी एक बढ़िया स्कूटर कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर रेंज भी आप लोग को अच्छा मिल रहा है, प्राइस भी कंपनी ने घटा दिया है, हैंडलिंग भी अच्छी है, एक्सेलरेशन भी आप लोग को कंपनी अच्छा निकाल कर दे रही है। अब देखिए दोस्तों प्राइस अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं चेतक से, तो देखिए चेतक की जो रेटेड रेंज है और जो टॉप स्पीड है वो आप लोग को यहाँ पर से कम ही देखने में मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर आप लोग 12 से 13,000 रुपये आप लोग ज्यादा पे करते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग ओला से भी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, S1 प्रो की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, तो वहां पर आप लोग करीबन 14 से 15,000 रुपये आप ज्यादा पे करते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर आप लोग को रेंज हल्की सी और टॉप स्पीड आप लोग को वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मिलता है। लेकिन अब बात ये भी है ना कि मतलब ईवी जहाँ तक बात आता है ना, वो सेफ्टी वाली बात पहले आती है। मतलब कई बार ऐसे देखा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि भाई स्कूटर मतलब ब्लास्ट कर रही है, ठीक है, आग वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उन सारी चीज़ों से अगर देखा जाए दोस्तों, मतलब आप समझ रहे हो कौन सी कंपनी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उनसे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को मतलब मेरे हिसाब से आप लोगों को चीज़ें अच्छी देखने में मिले, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई मतलब न्यूज़ आप लोगों को शायद वीडा के बारे में सुनने को ना ही मिला हो। तो देखिए दोस्तों मतलब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कम पैसे डालकर कंपनी यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा रेंज, ज़्यादा टॉप स्पीड दे रही है, चलाने में भी काफ़ी बेहतर है। बाकी देखिए मेरा यहाँ पर जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, क्योंकि देखिए चेतक भी काफ़ी एक यहाँ पर तगड़ी कंप्यूटर के हिसाब से यहाँ पर उभर कर आ रही है सामने, ठीक है, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोई इश्यूज़ वगैरह मिलती नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर आप वीडा के साथ जाना चाहेंगे, चेतक के साथ जाएंगे, या फिर ज़्यादा स्पीड ज़्यादा रेंज के लिए आप ओला के साथ जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों इसी चैनल पे एक बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।